एक तू ही निरंकार। पद संख्या 216। तन रोगी मन भोगी जिसका, धन भी पाप कमाई का। किसी को हो विश्वास न जिस पर, करता कर्म कसाई का। हफ हफ करता खप खप मरता, पल भर न आराम करे। संगी साथी झगड़ालू हो, कुल को भी बदनाम करे। जो अवतार करे गुरु बख्शिश, जन्मों के फिटकारे पर। घर घर में हो पूजा जिसकी, घर घर में हो पूजा उसकी। आके इसके द्वारे पर। तन रोगी मन भोगी जिसका, धन भी पाप कमाई का। साथ संगत जी, जिसके तन में भी रोग लगा हुआ है, मन भी भोगी है उस रोग का, और जिसको धन पाप की कमाई का, जिसको लालच पड़ जाता है ना पाप की कमाई करने का, साथ संगत जी, ना तो उसका तन मन धन, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। धीरे धीरे सब निकल जाता है साथ संगत जी, क्योंकि पाप की कमाई कभी किसी को रास नहीं आती है साथ संगत जी। अगर हमने किसी का दिल दुखा के पैसे कमाए तो साथ संगत जी हमारी आत्मा पे कितना जोर पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब करने में है ना बिल्कुल डर नहीं लगता है। उन्हें पाप की कमाई ही अच्छी लगती है, और वो किसी पर विश्वास भी नहीं करते हैं साथ संगत जी। ना कोई कर्म करता है, जो भी कर्म करता है वो कसाई वाला करता है। दूसरे की गर्दन पे चाकू रखकर ये पाप की कमाई धन इकट्ठा करता है। हफ हफ करता रहता है, कफ कफ मरता रहता है, पल 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 भर भी आराम नहीं करता है। ये हराम की कमाई ऐसी होती है साथ संगत जी, जो ये पाप की हराम की कमाई, यानी कि किसी के साथ हेरा फेरी करके कमाया हुआ धन। साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा भी है ना सबको देखता है सबको, इसलिए तो समझाता है। संगी साथी झगड़ालू हो, कुल का भी। भाई जिसके संगी साथी भी झगड़ालू, ऐसे लोगों के तो संगी साथी जो संगी साथी होते हैं वो भी झगड़ालू ही होते हैं, कुल को भी बदनाम करते हैं। वो अपने समाज में रहकर उनकी भी कोई इज्जत वगैरह नहीं होती है साथ संगत जी। सब डरते हैं, सबे पता रहता है, मुंह पर कोई नहीं बोलता है। हर गली मोहल्ले में ऐसा होता है। दो चार लोग ऐसे होते हैं जो दादागिरी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, डरा धमका के पैसे भी वसूल कर लेते हैं। और इनके जो दोस्त होते हैं वे भी लफंगे ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये प्रभु परमात्मा नहीं, उनका नाता जुड़ा हुआ नहीं होता है इस परमात्मा से। जो अवतार करे गुरु बख्शिश, जन्मों के फिटकारे का। सासंगत जी, ये प्रभु परमात्मा ही है साथ संगत जी। जो गुरु की अगर बख्शिश हो जाती है ना, तो जन्मों के फिटकारे, जन्मों के जितने भी है ना उल्टे सीधे काम किए हैं, पाप की कमाई कुछ भी किया है, वो सब है ना, सब सुधार आ जाता है। सब सतगुरु महाराज के चरणों में आते ही सबका निपटारा हो जाता है, सारे दुखों का निपटारा हो जाता है। घर घर में हो पूजा उसकी, आके इसके द्वार पर। साथ संगत जी, हर घर में उसकी पूजा होती है। जो इसके द्वारे पे आ जाता है, क्योंकि पापी से पापी भी सतगुरु महाराज अपने गले से लगाता है। ये गुरु ऐसा है, इतना कोमल, इतना चंचल, सबसे प्यार करने वाला सतगुरु महाराज पापी से पापी को भी अपने चरणों से जोड़ लेता है ना। जब उसके चरणों में जो शीश झुका देता है उसको भी गले लगाता है। अंगुली मार डाकू जो था उसको भी इसने गले से लगाया था। गौतम बुद्ध के पास जब आया था ना, वो भी झुक गया था उसके सामने, गौतम बुद्ध के सामने। क्योंकि ये जो, जब हम कोई भी, अगर हमारा कर्म कसाई का है तो सत्संग जी हम तो है ना कितना भी कमा ले तब भी पल पल आराम भी नहीं करेंगे, मरते रहेंगे। क्योंकि ये माया है ना, माया तो ऐसी है जो इंसान की काया को ही पलट देती है, उसकी सोच को ही पलट देती है। घर में भी सुख शांति नहीं रहती है सत्संग जी, क्योंकि माया का लालच ऐसा होता है। माया है ना इंसान को बर्बाद कर देती है, अंधकार की ओर ले जाती है। ये मनमुख है, ये माया धोखे में रखती है इंसान को। कभी इसे अच्छा नहीं सोचेगा, जब भी सोचेगा बुरा ही सोचेगा, भी आज कहाँ से किसको हलाल करना है किसको नहीं करना है।
लेकिन जो ये सदगुरु महाराज ये कहते हैं कि आजा मेरे चरणों में आजा, तेरे सारे कर्म है ना सुधर जाएंगे, मेरे चरणों में आजा, हर पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ये सच्चे पातशाह यही तो समझाते हैं कि घर घर में हो पूजा उसकी। साथ संगत जी, जब हमारे जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है ना, जब हमारा नाता इस निरंकार से जुड़ जाता है, तो साथ संगत जी सेवा सुमिरन संगत, जो हम संगत करते हैं, संगत में जाते हैं, तो सेवा हमारी अपने आप ही हो जाती है और सुमिरन सदैव हमारे मन में रहता ही है। तो साथ संगत जी, जब हम हरि चर्चा करते हैं ना, संगत में जाते हैं, विचार सुनते हैं, संतों की धूली मिलती है माथे से लगाने के लिए, संतों के विचार, सबके मुख से इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि वो जो विचार होते हैं ना सत्संग जी, उसमें से कोई शब्द ऐसा होता है पता नहीं किसके जीवन को कब संवार दे। सत्संग जी, जो अंगुलीमाल डाकू था, जब गौतम बुद्ध ने उसके सामने विचार किए थे तभी वो झुक गया था वहाँ पे, उसके सवालों को जवाब नहीं दे पाया था, तो नतमस्तक हो गया था। तभी से वो फिर गुरु की शरण में आ गया, तो उसके सारे पाप धुल गए सत्संग जी। तो ये प्रभु परमात्मा यही तो कहते हैं कि संत की संतमति, उसी के साथ रहना है, हमें संतों के साथ ही जुड़ के रहना है। क्योंकि जो संत होते हैं ना, वो हमें एक सुखमय रास्ता दिखाते हैं। संतों का संग यानी कि सतगुरु का संग, क्योंकि हर संत के अंदर सतगुरु महाराज ही रहते हैं। तो हमें संतों का संग करना है, तभी हमारे जीवन में सुधार आएगा। और ये जो हमारी घर घर में जो पूजा है ना, जो इस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है उसके घर घर में पूजा होती है। क्योंकि जब हम संगत करते हैं ना, संगत में जो हमारी सेवा लगती है, स्टेज की सेवा लगती है, और जब हम जिसके घर में भी जाते हैं हमारी स्टेज की सेवा आती है, तो पूजा ही तो होती है उसकी। हर घर में पूजा होती है ना, हर संत की पूजा होती है। किसी के भी घर चले जाओ, किसी भी संत के घर चले जाओ, उसकी पूजा होती है। वहाँ पे जाते ही चरणों में नमस्कारी होती है, एक दूसरे के चरण छूते हैं, चेहरे पे एक हंसी का नूर रहता है। क्योंकि साथ संगत जी, संतों की तो रोज ही दिवाली, होली दिवाली रोज ही होती है उनके तो रोज ही दीपावली है। जो इस परमात्मा से जुड़ गए, जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, ये गुरु से नाता जुड़ गया, तो उनकी तो हमेशा बल्ले ही बल्ले रहती है, उन्हें नहीं रहती कभी किस चीज़ की कमी। तो सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं, आके इसके द्वारे पर सब पापी तर जाते हैं सत्संग जी। तो आप सत्संग जी मिलकर सबके लिए इस सदगुरु महाराज से, इस परमात्मा से यही अरदास करते हैं, दातार सबके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आए, सब इस सच्चाई के रास्ते पे चले, इस दुनिया में सुकून की लहर आ जाए, सत्य और सुकून की। ऐसी कृपा सब पे बनाए रखना मेरे सदगुरु महाराज, और सबको अपने चरणों से जोड़ लेना मेरे सच्चे पातशाह। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।